जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एनवीएस स्कैम के बारे में। दोस्तों, जैसे एमटीएस और लैब अटेंडेंट को छोड़कर बाकी सभी पोस्टों की या तो आपका स्कोरेज जारी कर दिया गया है या उसमें आपको स्किल के लिए बच्चों को बुला दिया गया है, लेकिन अभी तक एनवीएस ने जैसे एमटीएस और लैब अटेंडेंट के बारे में कोई जानकारी पब्लिश नहीं करी है। जब भी इसके बारे में बात की जाती है तो एनवीएस हमेशा मौन धारण किए हुए है। अभी तक उसने आंसर की भी जारी नहीं किया है और रिजल्ट तो आप भूल ही जाओ। और अभी आप सबको पता है कि सारी पोस्टों का या तो स्कोरेज जारी हो गया है या तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी एनवीएस का जो जैसे है एमटीएस और लैब अटेंडेंट है इसका अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी कारण दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट ने आपकी इन तीनों पोस्टों की तैयारी करी है, हर एक बच्चा आपका परेशान है जिसने भी जैसे एमटीएस लैब अटेंडेंट का उसने एग्जाम दिया है। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि री एग्जाम कब तक होगा और क्या ये होगा भी या नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि आपका जैसे लैब अटेंडेंट और एमटीएस इन तीनों में आपके प्रत्यक्ष धांधली हुई है ना। कोई भी इसको मना नहीं कर सकता है कि धांधली नहीं हुई है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यही रीजन है कि अभी तक एनवीएस और सीबीएसई दोनों मौन है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो री एग्जाम कराने के मूड में हैं। अगर उनको री एग्जाम कराना नहीं होता तो अब तक वो आपके लिए या तो आंसर की जारी कर देते हैं या अभी तुरंत ही सब पोस्टों के साथ ये आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर देते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हुई तो इससे साफ मतलब निकलता है कि वो री एग्जाम कराने के मूड में है। हो सकता है कि अभी वो इन पोस्टों के लिए जो एग्जाम होगा उसके लिए वो वेंडर खोज रहे हो, या हो सकता है कि अभी तक इस मामले में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया हो। दोस्तों, बाकी आपको क्या लगता है कि री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आप मुझे ये बताएं कि क्यों री एग्जाम होना चाहिए और क्यों री एग्जाम नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप सबको पता है कि इतनी बड़ी धांधली हुई है इन तीनों एग्जाम के पोस्ट में। हालांकि आपके 300 से ज्यादा बच्चों ने 360 के समथिंग बच्चों को, इतने बच्चों को पकड़ा गया है जो आपके चीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो अपनी कुछ गलतियों और कुछ लापरवाही कारण पकड़े गए हैं। दोस्तों, किसी के पास वो डाटा नहीं है जिन्होंने चीटिंग करी है। दोस्तों, हालांकि अक्सर समाज में ही होता है कि अगर गलत आदमी 100 करते हैं तो हम सिर्फ दिखाते हैं 10-12 को ही। जनरली यही होता है और यहां भी यही हुआ होगा। आपको मुश्किल से 300 बच्चे पकड़े गए हैं, लेकिन क्या पता हजारों बच्चों के पास पेपर आ चुका, हजारों बच्चों ने चीटिंग करी होगी। और दोस्तों, इतनी बड़ी धांधली के बाद दोस्तों रिजल्ट भी उनका ही होगा जो चीटिंग किए हैं, जो आपको 15 से 20 लाख रुपए दिए हैं। तो आप खुद सोचो कि यार एनवीएस कितनी बेशरम हो चुकी है कि अब तक इसका इनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब तक एक भी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया इसने। दोस्तों, आप खुद समझ के कितनी बड़ी बेशरम संस्था हो चुकी है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं खुद भी एनवीएस से ही पढ़ा हूं, लेकिन दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है कि ऐसी खबरें जहां से आप पढ़े हो वहीं उसी डिपार्टमेंट के बारे में बात होती है। लेकिन दोस्तों, क्या करें, जो सच्चाई है वो तो है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि एनवीएस चुप क्यों है। एग्जाम, और ये साफ बोल रहा है कि एग्जाम सीबीएसई ने कराया है। एग्जाम आपका सीबीएसई ने कराया है, तो जो री एग्जाम होगा इसकी जो जानकारी होगी वो आपको या तो वेबसाइट पर मिलेगी या आपको सीबीएसई देगा। एनवीएस साफ यही बोल रहा है। ये खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए। देखो यार, सबसे पहली बात कि आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और दूसरी बात, आप किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में ना रहें। दोस्तों, कोई भी आपका साथ नहीं देगा जब तक आप खुद एकजुट नहीं होंगे। दोस्तों, जैसे ही आपकी नंबर्स 10,000 से प्लस पहुंच जाएगा, जितने भी बच्चे हैं, तब जाकर जितने बड़े टीचर हैं वो आपका साथ देने लगेंगे, लेकिन इससे पहले तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। तो दोस्तों, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिए हैं आपके जैसे के, लैब अटेंडेंट के और एमटीएस के, वो सारे बच्चे एकजुट हो जाएं। दोस्तों, इसी के लिए हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आपको टेलीग्राम का लिंक जो है
वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि मैं आपके लिए कमेंट में भी पिन कर दूंगा, चलिए मैं आपके लिए ये कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन आपको बस इतना ही करना है कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, ताकि जब सही समय आए तो हम एक बार में बड़ी मात्रा में ट्वीट कर पाए। दोस्तों ये इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको पता है कि अभी रिसेंट में अभिनव सर हो गए आपके, फिर यहाँ पर राकेश यादव सर हैं, या हम बोलो जितने भी सभी बड़े टीचर हैं, हर एक टीचर सबने रेलवे रिफॉर्म अभियान चला रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जब इतनी बड़ी संख्या है, जब लगभग आपके पूरे इंडिया के सभी टीचर मिले हैं, तब जाकर रेलवे ने कुछ नई जो जानकारियां है वो देनी शुरू करी है। और दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो हम मुश्किल से 500 से 600 लोग ही हैं जो री एग्जाम चाहते हैं। और दोस्तों ये इस नंबर से कुछ भी नहीं होने वाला है। 500-600 अगर आप एक ट्वीट भी करोगे ना यार, तब भी आप ट्रेंड नहीं करोगे। दोस्तों जब ये पेपर लीक हुआ था, जब एग्जाम खत्म हो गए थे, मैं तभी से बोल रहा हूं कि हमें अपने नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने नंबर्स इंक्रीज करना पड़ेगा। जब तक हम आपके 10,000 प्लस नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी डिपार्टमेंट हम पे ध्यान नहीं देगा। ये मैं तब से ही बोल रहा हूं। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जा रहे हैं और वहां पर फालतू की बकचोदी करने लग रहे हैं। दोस्तों कभी कभी हमें भी लगता है कि क्या हम इनके लिए लड़ेंगे यार फालतू में, जो खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टेलीग्राम में फालतू की बकचोदियां कर रखे हैं। उनको री एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। वो छोड़ो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख लोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए, कारण कि हमने बहुत मेहनत करी, हम दोबारा मेहनत नहीं कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर तक जाने के हमारे पास पैसे नहीं, ये रीजन दे रहे हैं यार। बाकी दोस्तों आप बताओ यार क्या सही और क्या गलत है। बाकी री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके जो भी आपको सही लगता है आप वो हमें बताएं। और कितने बच्चे साथ देंगे री एग्जाम जो हम ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसके लिए आप हमें बताएं, तब जाकर दोस्तों हम कुछ कर पाएंगे। बाकी दोस्तों हम भी दिल से यही चाहते हैं कि आपके लिए री एग्जाम हो। दोस्तों हमारा मेन मोटिव यही है कि जितने भी बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम न्याय मिले, क्योंकि जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी आप हमें बताएं कि री एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और अपना एक रीजन भी जरूर दें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम बहुत जल्दी आपको मिलते हैं। तब तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम से मिलती रहेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया था, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।